से भी एक्स्ट्रा निकली रहेगी क्योंकि ये लंबी है। यहाँ DIY हो रहा है, मतलब इसकी जो प्लास्टिक की शीट टाइप की है ना, ये तो हमारे पास में है नहीं। तो यहाँ तक है, पूरा फट गया है जैसे। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं इसको। और ये देखिए सीज़न की पहली मेथी आई और मेथी मुझे इतनी पसंद है। फिर मैंने उसके साथ में ये नए वाले आलू मंगाए हैं। बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे होते हैं ना वो तो नहीं मिले, बट ठीक है नए वाले आलू तो हैं। और इनको जस्ट रगड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ, इनको छीलूँगी नहीं, बस ऐसे ही बनाऊँगी आलू मेथी। और जो मेथी है ना उसको भी ज़्यादा नुकाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको बताती हूँ कैसे काटना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड इस व्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। नहा के मैंने पूजा कर ली थी और बस उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैंने पूजा करने के बाद व्लॉग को एंड किया था और यहाँ मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग को। बस पूजा करने के बाद यहाँ लग गई हूँ किचन में। वहाँ थोड़ा शू रैक का DIY चल रहा है। फ़िलहाल DIY कंप्लीट हो गया है, आने वाले व्लॉग्स में देख लीजिएगा। और यहाँ पहले आप देख लीजिए ये मेथी है, तो इसकी ये जो मैं आपको निशान दिखा रही हूँ, जहाँ तक आपको डंडी समझ में आ रही है तो ये जड़ को आप पूरा ही काट दीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेथी को नुकाने में इतना टाइम लगता है और आजकल की बिज़ी लाइफ में इतना टाइम किसी के पास नहीं है। और अगर 3-3 4-4 गड्डी मेथी आ जाती है ना बंडल, तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है। आप इस तरीके से पूरी जड़ को निकाल दीजिए एंड सिर्फ पत्ते पत्ते जो रहते हैं वो आप बिल्कुल महीन काट लीजिए। तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। और मैं तो जो पंच मसाली साग बोलते हैं हम लोग, मिक्स साग, तो अब ठंड आने वाली है तो काफ़ी कुछ आपको विंटर्स की रेसिपी में शेयर करूंगी। एंड विंटर्स के साथ साथ जो रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपको, वो आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी भी रहने वाली है। सो यहाँ 3 बड़ी बड़ी बंडल आ गई थी मेथी की, तो काट लिया है मैंने। एंड मिट्टी उसकी जड़ में काफ़ी अच्छी खासी थी, सो मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से डुबो के धो लिया है। अब वही है कि आप सब्जी काट रहे हो और आपको इतनी मिट्टी दिख रही है तो फिर मन नहीं मानता है ना। फिर जब तक अच्छी तरीके से बढ़िया से धो ना लो तब तक एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि भाई साफ़ हो गई मेथी या फिर सब्जी। और यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में डालूँगी सरसों का तेल। और आपको बताऊँ, हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं जिनके ऑटो में हम जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, सो वो मूली का साग मेरे लिए लेकर आए। एक दिन मैं गई थी बाज़ार तो उन्हीं के ऑटो में गई थी, उस टाइम मुझे मिला नहीं था, तो उनके मन में ऐसा होगा कि दीदी गई थी तो मिला नहीं, तो वो खुद से हमारे लिए लेकर आए एंड पैसे भी नहीं लेके गए। तो बोला कि नहीं दीदी आप खाइए, आप उस दिन खोज रहे थे इस वजह से मुझे बाज़ार में मिला तो मैं आपके लिए लेके आया। और यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल निकाल ली है, उसको मैंने चुन लिया था बट उसमें ऐसा कुछ गंदा तो बिल्कुल भी नहीं था, सो धो लिया है। और यहाँ डाल दिया सरसों का तेल और जीरा डाला है। और बस यहाँ पे हींग डाल रही हूँ, ये गीली वाली हींग है मेरे पास, पाउडर वाली ख़त्म हो गई है। और आलू को डाल दिए हैं। सो आलू को रगड़ के मैंने साफ़ कर लिए थे। जो थोड़े बड़े साइज़ में आलू थे उसमें 4 टुकड़े किए हैं और जो छोटे से थे उसमें 2 टुकड़े किए हैं। साथ में हरी मिर्ची डाल दी है। तो अभी जो हरी मिर्ची आ रही है हमारे यहाँ वो ज़रा कम तीखी है, इसलिए थोड़ी सी बढ़ा के डाली है, चटपटी सी बनेगी तो अच्छी लगेगी। और हल्दी डाल दी है। बस इसको हल्का सा मुझे आलू को इसमें फ्राई करना है। और एक साइड में चढ़ा दिया है कुकर, तो वो दाल चढ़ा रही हूँ। सो जीरा डाल दिया है और डाल रही हूँ प्याज। तो एक ही बड़ी साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली थी एंड ये हरी मिर्ची। सो प्याज और हरी मिर्ची डाली और यहाँ गेट खटखटाने की आवाज़ आई तो आप देख सकते हैं ये भैया लेकर आए मूली। और बिल्कुल बच्चा मूली होती है ना वो, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मैं यहाँ इनको यही बोल रही थी कि नहीं ऐसे ठीक नहीं लगता, आप पैसे लेके जाओ, मगर वो चले गए कि नहीं दीदी सीज़न का ऐसा मुझे दिखाई दिया मूली, आप उस दिन खोज रहे थे तो आप लोग बना के खाइएगा। तो यही है, आप देख लीजिए, बड़ी बढ़िया मूली लेकर आए थे 2 बंडल। और यही है, देखिए
व्यवहार ही आदमी का सब कुछ होता है। आपकी बातचीत अगर किसी से अच्छी है तो बस ऐसे ही रहता है, और स्वभाव अच्छा रहे, बातचीत अच्छी रहे, वही जीवन में काम में आता है। पैसा का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। तो सभी से थोड़ा अच्छा बना के ही रखना चाहिए और सभी से खूब अच्छा और मीठा भी बोलना चाहिए। सो यहाँ आलू हो गया था फ्राई अच्छी तरीके से, तो डाल दी है मेथी। थोड़ी सी मेथी डाली है ताकि चलाने में आसानी हो। फ़िलहाल इस टाइम पे मैंने नमक नहीं डाला था। चलाने के बाद जितनी भी मेथी, आप कोई भी साग की चीज़ें बनाते हो तो इस तरीके से ऊपर से पूरा भर दीजिए और उसके बाद में उसका ढक्कन लगा दीजिए, क्योंकि पानी रिलीज़ करता है साग और थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल कम हो जाता है और चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे। तो बनाइए इस तरीके से, ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ खाना तो अच्छा भी बनता है। और यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो डाल दे रही हूँ दाल और हल्दी नमक बस साथ में डाल के, और इसको 2 से 3 मिनट भुनना है दाल को, और उसके बाद हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो बस 2 से 3 सीटी मूंग मसूर की दाल में काफ़ी रहती है। तो यहाँ तब तक फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया था, और आपको पता है कि कितने महीनों के बाद मैं फ्रूट खा रही हूँ। ये जो पुरी से वापस आई थी, जो सर्दी खांसी हुई थी, वो तो आप समझ लो कि 1 महीना खिंच गया। और संतरा एकदम ज़बरदस्त निकला, इतना मीठा था, इतना बढ़िया था। और फ़िलहाल मैं बता दूँ कि ये संतरा जो है मैंने काटा है, ये प्रसाद था। मम्मी गई थी भूतनाथ, तो बस वहीं से लेकर आई थी, तो वही मैंने खा लिया। अभी काफ़ी आराम है खांसी वगैरह में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए, खा लेती हूँ। और यहाँ पे 1 खीरा, 1 टमाटर और थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्ची को मैंने स्लिट करके इस तरीके से रख रही हूँ। तो इसका बनाया था मैंने पापड़ चाट। तो आप पूरी फुल रेसिपी को देखिएगा। रोज़ की थाली ने कर दिया कमाल, मज़ा आ गया एकदम खा के, आपको क्या बताऊं। और देखिए करेला वगैरह हर कोई खाना पसंद नहीं करता है, मगर करेला ऐसा बनाऊंगी कि खाने में लगेगा कि आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बहुत मज़े का बनेगा। सो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैंने कढ़ैया का ढक्कन खोला है, तो आलू में ज़रा कसर थी, तो बस उसको मैंने चेक किया है और इस टाइम पे मैंने डाला उसमें नमक। अगर आप पहले से नमक डाल देंगे तो जो नए आलू है ना, वो एकदम हलवा टाइप हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। सो नमक डाल दीजिए तो सब्ज़ी वैसे भी जल्दी गल जाती है। और मैं गई फल खाने के लिए, और ये भाई साहब यहाँ बैठा हुआ है। ये आपको पता है क्या देख रहा है किचन में? इसका खाना बनेगा थोड़ी देर के बाद में। उसको पता है कि मुझे खाना यहीं से मिलना है किचन से, तो यहीं बैठा रहता है। और यहाँ दाल में 3 सीटियाँ लग गई थी, सो अच्छी तरीके से गल गई है। और चला दे रही हूँ रई। और रई चला दी है, कंसिस्टेंसी मुझे सही लग रही है, तो 1 डाल रही हूँ नींबू का रस। और अगर आधे नींबू में ही आपका मतलब बढ़िया सा रस निकलता है तो आधा नींबू भी काफ़ी रहता है। सो ये नींबू धनिया वाली दाल है। और मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आया था कि आप दाल में सब्जी में नींबू क्यों डालते हैं, हम नहीं डालते हैं, इस वजह से पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, डियर मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है। तो नींबू अगर दाल में इस तरीके से धनिया के साथ में डाल के अगर आप बनाते हैं तो बड़ी बढ़िया बेहतरीन दाल बनती है। तो फिर दाल चावल या दाल रोटी काफ़ी, आपको और किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ दाल बन गई। और यहाँ चेक कर लिया है, वैसे मुझे तो पता ही था कि आलू गल गया है, बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको दिखा रही हूँ कि हाँ गल गया था आलू। और बहुत जल्दी गल जाता है, जो नया आलू आता है ठंड में, खाने में भी मज़े का रहता है। और आलू मेथी मेरे चिंकी को बहुत पसंद है। और पापड़ चाट तो आप समझ लो कि उसकी जान है खाने में, मतलब उसको इतना पसंद है कि 1 पापड़ चाट नहीं खाता है, वो 2 खाता है। सो ये सब बनाती हूँ तो मुझे मेरे बच्चे की याद आ जाती है। और बस दोबारा से कढ़ैया धो के चढ़ा दी। और यहाँ हो गया था चावल। तो दाल बनी थी तो चावल फिर सबके लिए बनना ही है, और रोटियाँ भी बनी थी। तो रोटी चावल दोपहर में मतलब बनता ही बनता है मेरे घर में। भले ही एक बार को दोपहर को रोटी ना बने, मगर चावल ज़रूर से बनता है। हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं और हमको बहुत आदत है चावल खाने की। मुझे तो सच में बताऊं कि दोपहर में अगर दाल चावल ना होना तो ऐसा लगता है जैसे कि खाना कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस चावल पसा दिया और थोड़ा पीने का पानी डाल दिया ऊपर से। और यहाँ करेले में पहले से ही मैंने नमक मिला लिया। ये बिल्कुल छोटे वाले करेले हैं,
जो एकदम छोटे छोटे आते हैं, यहाँ कोलकाता में उसको उच्छे बोलते हैं, तो वही है। सो हल्दी डाल दी थी, थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी डाली है और उसके ऊपर से करेला डाला है और बस इसको हल्का सा मुझे फ्राई करना है करेले को। सो ढक्कन लगा के मैंने मीडियम गैस कर दी थी और थोड़ी देर के बाद ही मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है, तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी है। तो ऊपर से ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है उसको लंबाई में कट करके डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और मिक्स करके बिल्कुल स्लो गैस कर दिया है मैंने। तो उसी में प्याज भी लाल हो जाएगी बढ़िया से। और यहाँ पे लगा रही हूँ आटा, तो प्लेन ही गेहूँ का आटा है, बस उसमें ज़रा सा नमक डाला है और रोटी के लिए आटा मैं गूँध रही हूँ। सो देखिए ये सब जो खाने हैं, एक्चुअल में मेन जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, संतुष्टि, वो इस खाने से होती है जो डेली हम बनाते हैं, दाल चावल वाली। तो आप समझ लो मेरी तो फेवरेट है एकदम, और मैं तो खुश रहती हूँ इस खाने से। और मेरे बच्चों को भी आदत है क्योंकि मैंने शुरू से इस तरीके का खाना उनको खिलाया है। तो रोज़ के खाने को आप बहुत ही इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और बेसिक से मसाले जो घर में मसाले हैं और घर में जो सामान अवेलेबल है उसी से तैयार होगी। तो बस थोड़ी देर के बाद में मैंने फिर से कढ़ाई का ढक्कन खोला है और देखिए प्याज में हल्का सा लालपन आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गई। और इस तरीके से आप करेले को तोड़ लीजिए। और बस करेले को तोड़ने के बाद में ये 2 मिर्ची मैंने स्लिट में काट के रखी थी चीर के, और 1 टमाटर को मैंने इस तरीके से हल्का सा मोटा लंबाई में काटा है, तो ये डाला है। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बस अच्छी तरीके से एक मिक्स दिया है और ढक्कन लगा के बंद कर दिया था 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे। टमाटर भी गल गया है, हल्का हल्का दिखेगा और खाने में भी टेस्टी लगता है। और आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो आप अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा खट्टापन करेले में अच्छा लगता है। ज़रा सा नमक कम था, वो भी बैलेंस किया मैंने। और यहाँ करेले की सब्ज़ी बन के रेडी है। डाला है ढेर सारा हरा धनिया, और देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो एक सब्जी ही अपने आप में कंप्लीट मील हो गई है। इससे आप रोटी, पराठा, पूड़ी कुछ भी खाइए, बहुत मज़े का लगता है। और बस यहाँ बना ली थी मैंने फटाफट रोटियाँ। आप चाहें तो इसमें देसी घी के पराठे भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बना सकते हैं इस खाने के साथ में। तो बस डेली के खाने में तो प्लेन रोटी बन जाए गेहूं की, वही काफ़ी है। और मैं तो अब हर 1-2 दिन के बाद में अपने लिए सिर्फ बाजरे की रोटी 2 बना लेती हूँ। तो ये लोग तो कोई खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं अपने लिए ही बना के खा लेती हूँ। और मुझे मन करता है तो फिर 1-2 दिन के बाद में मैं बेसन की भी रोटी बना लेती हूँ 2 अपने लिए। तो मुझे जो पसंद है मैं तो बना लेती हूँ, क्योंकि सबकी पसंद होती है घर में अलग अलग। और हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई कुछ ऐसा खाना बना दिया जाए जो सभी खा लें और कोई नाटक भी ना करे। और इस थाली में किसी ने भी नाटक नहीं किया, भले ही मैंने करेला बनाया था। सो खाना बन के पूरा रेडी हो गया था। और यहाँ सबसे पहले कर लेती हूँ रोज़ वाली थाली की प्लेटिंग, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। और ये जो मैंने खीरा, टमाटर और मिर्ची, धनिया काटा था, उसमें मैंने ये चनाचूर है, यानी कि नमकीन, आपके पास जो भी नमकीन अवेलेबल है, बट वो मीठी नहीं होनी चाहिए, उसको मिक्स कर दीजिए। धनिया भी मिक्स किया है मैंने। और बीच में इस तरीके से चम्मच के पीछे के हिस्से से थोड़ा सा मैं होल कर रही हूँ, और उसमें से थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए, ताकि पापड़ अच्छी तरीके से जो मैंने सेका है, आप अपनी मनचाही कोई भी शेप दे सकते हैं पापड़ की। मैंने कोन टाइप दिया है और उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है।
सो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने पापड़ चाट को इसमें सर्व किया है। आप चाहें तो नींबू का रस इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैंने चाट मसाला यूज़ किया है। तो बस यहाँ पूरी प्लेटिंग हो गई है और अब यहाँ लगा दिया है मैंने फाइनल वाला धनिए का तड़का जो मेरी थाली में होता ही होता है। और एक मिर्ची को मैंने स्लिट करके काट लिया था चीर के, तो वो लगाया है पापड़ के ऊपर और धनिया और थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है चाट मसाला। तो ये है मेरी रोज़ वाली थाली जिसने कर दिया था घर में कमाल। तो गर्मा गर्म घी की रोटियां हैं, आलू मेथी की सब्ज़ी, प्याज खीरा टमाटर का रायता, मूंग मसूर की नींबू धनिया वाली दाल, करेले की सब्ज़ी, ज़बरदस्त चावल और पापड़ चाट, वो भी मसाला पापड़। आई होप आपको थाली पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आने वाली है। तो बस यहाँ खाना बन गया था एंड खाना खा लिया था हमने और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। सो इस रूम के जो पर्दे मैंने धोए थे बस वो मैं लगाने के लिए अब बैठ रही थी। सारी क्लिप्स निकल गई थी, आप देख लो। अब देखिए उस रूम के जो पर्दे धोए थे उसमें स्टील की जो रिंग है तो एक भी नहीं निकली और इसमें सारी प्लास्टिक की है। इसमें 2 बची है, बाकी सब निकल गई। ऐसे मतलब सारी ही निकल गई हैं, आप समझ लो। इस वाले पर्दे में 1 बची है, बाकी सारी निकल गई। तो प्लास्टिक वाली निकल ही जाती है, जबकि उसका प्राइस और इसका प्राइस सेम है। क्लिप्स के अंदर भी एक जो रिंग होती है ना जिसको निकालना पड़ता है, आप समझ लो हाथ एकदम लाल पड़ जा रहे थे, इतनी ज़्यादा टाइम लग गया इसको अच्छा खासा मुझे लगाने में। एट लास्ट सबको मैंने लगाया है, उसके बाद मैंने लगाया है पर्दा एंड देन उसके बाद फिर जो किचन का ऊपर का कैबिनेट है तो मैंने सोचा कि लगे हाथ अब इसको आज ही क्लीन करके हटाएंगे, तो फिर वो भी किया है मैंने अपनी हाउस हेल्पर के साथ। और यहाँ बैठा हुआ है हमारा एस्ट्रो बाबू। ये एक्चुअली उस ताक में था कि मेरे को 2-3 रिंग तो कम से कम मिल जाए ताकि मैं उसको काट कूट के पूरा डिस्ट्रॉय कर सकूं, बट मैं पूरा लगा चुकी थी और बास्केट में अभी इसको इंटरेस्ट नहीं था। देख लीजिए बगल में पड़ी है मगर उसने लिया नहीं है। इतनी बास्केट इसने काट के ख़राब की हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस वहाँ पर्दा लगाने के बाद में फिर मैंने हाउस हेल्पर को बोला कि आप ऊपर चढ़ो और मैं सामान पूरा धो पोंछ के इस तरीके से आपको देती जाऊंगी। तो झड़वाया है पूरा, और ये सब काम तो डेली के होते नहीं हैं, बस आप 6 महीने में भी या 4 महीने में एक बार पूरा सामान निकाल के कर लो तो काफ़ी है। वैसे मैं कर लेती हूँ 3.5-4 महीने में एक बार अंदर से सामान जैसे ऊपर से निकाल के। तो इस तरीके से क्या है, क्लीनिंग पूरी बनी रहती है। तो मैंने ऊपर से जो जाला वगैरह रहता है वो तो खैर मैं धूल झाड़ू से कर देती हूँ, बट सेफ साइड मैंने झड़वा दिया है। और ये जो हमारा किचन का जो फ़ैन है और जेस्ट फ़ैन, तो इसको बस क्लीन करने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। एक बार बड़ी ज़ोर का करंट मुझे लग चुका है और ये पूरा स्टिकी हो रखा है। अगर आपको ऐसा कोई चीज़ पता है, कोई लिक्विड बाज़ार में आता हो या कुछ ऐसा, तो मुझे नाम बताइएगा। ये फ़ैन मुझे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं कर नहीं पाती हूँ। और ये जो सेक्शन खुला था इसमें मैं थोड़ा राशन का स्टोरेज रखती हूँ, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं चढ़ती हूँ और मैं ऐसे ही थोड़ा थ्रो करके ही रख देती हूँ। तो सारा सामान मैंने रखा भी है ढंग से, और जिनकी थोड़ी एक्सपायरी डेट मतलब ख़त्म हो गई थी वो मैंने सामान हटा भी दिया। तो इस तरीके से ऊपर का किचन का कैबिनेट भी पूरा क्लीन हो गया। और जब हम क्लीनिंग कर रहे थे उसी टाइम आंचल फिर उसका टाइम हो गया था जिम जाने का, तो वो चली गई थी। और ये बहुत मतलब कोशिश में था कि कुछ तो मुझे मिले काटने वाटने को, बट मैंने इसको डांट दिया था तो यहाँ बैठा हुआ था। और उसके बाद में यहाँ क्लीनिंग हो गई थी एंड देन उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर भी चली गई। फिर आंचल आई है तो मैंने उससे जितनी भी बंधनवार थी सब तो क्लीन हो गई थी। आपको बताऊँ इतनी बढ़िया चमक गई, अभी वो लगाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो खूब बढ़िया उसकी क्वालिटी है और अच्छी उसकी कंडीशन थी, इस वजह से सारी मैंने वॉश कर ली। और यहाँ पूरा रॉड वगैरह आंचल ने अच्छी तरीके से पोंछ के और चारों दरवाजे पे जो भी है बंधनवार लगा दी थी। एंड उसने अपने रूम में कितना अच्छा मेक ओवर किया है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ से भी एक्स्ट्रा निकली रहेगी और यहाँ एक इस कोने से भी एक्स्ट्रा निकली रहेगी क्योंकि ये लंबी है।
सो ये देखिए 1 साल पहले जैसी मैंने ख़रीदी थी बिल्कुल वैसी लग रही है, बिल्कुल चमक गई। गुनगुने पानी में सर्फ के साथ मैंने धोया इसको, तो ये ट्रिक काम कर गई और खूब बढ़िया साफ़ हो गई। तो उस रूम में भी लग गई और किचन वाली ये जो बंधनवार है ये भी लग गई, और बस मेन गेट वाली रह गई है, तो उसको 1-2 दिन के बाद में मैं निकाल के वॉश करके उसको भी लगा दूँगी। अब ये मैं आपको बता रही थी ना, ये 3 बास्केट ये आंचल लेके आई है बगल के मार्केट से। तो ये बहुत अच्छा मतलब एकदम अरेंज हो गया है और फैलावा नहीं है। अब जैसे कि अगर इसको क्लीन करना है तो बस बास्केट को हटा के और पोंछ के लगा सकते हैं, एंड बास्केट तो सप्ताह 10 दिन में सारा सामान निकाल के हो जाएगा। सो ये बहुत एक अच्छा मतलब चीज़ हो गया, और बंधनवार भी लग गई है। और अब आपको दिखाती हूँ, ये मिरर आप देख रहे हो, इसमें आंचल ने पूरी लाइटिंग लगाई है कल रात में। ये देखिए इस मिरर पे पूरी वो जो पाइपिंग वाली लाइट आती है ना, ये आंचल ने पूरी फिट की है रात में, और कितना सुंदर लग रहा है रूम। और दीपावली में ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और शेल्फ का जो मेक ओवर किया है उसने, वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे, और मेहनत भी कम लगेगी। सो बस ये सब काम करते करते हो गई थी रात। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी और थाली आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।